तो हाय तो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरे से आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो जैसे मैं एडिट करने के लिए गया तो मेरे से गलती से गैलरी में से डिलीट हो गई, वो परमानेंट डिलीट हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाई थी। इस वजह से मैं अभी रात के बज रहे हैं 10:48, एक बार वापस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से। आज जितना मैंने पढ़ाया था ना, वो मैं आज आईपैड से पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, नर जनन तंत्र पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र। अब आप लोग टॉपिक डाल लीजिए, सामने आपको दिख रहा है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र किससे कहते हैं, क्या होता है, मादा जनन तंत्र में क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती है, वो सब लिखेंगे। क्लियर है? टॉपिक डालिए मादा जनन तंत्र। आई होप आप लोगों ने टॉपिक डाल लिया होगा, मादा जनन तंत्र। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, क्योंकि देखो इतनी रात में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे से जस्ट डिलीट हो गई। मैं एडिट करने की जा रहा था उस वीडियो को। ठीक है, आपने टॉपिक डाला मादा जनन तंत्र। एरो लगा के एक लाइन लिखिएगा पहले। मादा जनन तंत्र में निम्न संरचनाएं होती हैं। मादा जनन तंत्र में निम्न संरचनाएं होती हैं। लिखा आपने, मादा जनन तंत्र में निम्न संरचनाएं होती हैं। अब फर्स्ट नंबर टॉपिक डालिएगा, अंडाशय। फर्स्ट नंबर टॉपिक डाल लो, अंडाशय। ठीक है, अब मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए अंडाशय क्या होता है, हमने नर के अंदर पढ़ा, वृषण मिल रहे थे। इसी तरीके से वृषण बना रहे थे शुक्राणु, तो उसी तरीके से मादा में यानी फीमेल के अंदर अंडाशय जो होता है अंडे बनाता है। तो सामने आपके लिखा हुआ है मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। यानी अंडाशय में क्या बनते हैं, मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका, जैसे वृषण में बन रहे थे शुक्राणु या फिर नर युग्मक, इसी तरीके से। उसके बाद लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे बन जाते हैं। यानी लड़की जब पैदा होती है ना, तो उसके शरीर में उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व का मतलब होता है बिना पके हुए अंडे बन जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है यौवन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। यौवन आरंभ का मतलब है जब एक लड़की 12-13 साल की होती है तो उसके अंडे पकना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही है यौवन आरंभ पर कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तीनों लाइनों को उतार लो। ठीक है, आज ही ऐसी क्लास ले रहे हैं अपन, क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, बट वो डिलीट हो गई मुझसे। ठीक है, अगली क्लास वापस से वही आएगी। जल्दी से उतार लो, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। यानी याद रखना, अंडाशय हर एक फीमेल के अंदर यानी मादा के अंदर 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो 2 अंडाशय में से हर महीने एक अंडाशय एक अंडा देता है। परिपक्व का मतलब है पका हुआ। ठीक है, हर महीने एक अंडाशय एक अंडा देता है, पका हुआ। उसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था नर जनन तंत्र में कि वृषण से एक हार्मोन निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन, जिसे हमने बोला था नर हार्मोन। इसी तरीके से अंडाशय से हार्मोन निकलता है, एक का नाम एस्ट्रोजन और एक का नाम प्रोजेस्टेरोन। 5 स्टार लगा लेना इस पॉइंट को, बिकॉज कई बार पूछा गया है अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन या मादा में निकलने वाला हार्मोन या मादा जनन तंत्र का हार्मोन कौन कौन सा है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। क्लियर है? दोनों लाइनों को उतार लीजिए। ये मेरे लिखे हुए नोट्स हैं प्रॉपर। ओके, क्लियर है। हमने फर्स्ट नंबर क्लियर कर लिया, हमारा अंडाशय पूरा पढ़ लिया है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है, अंड कोशिका बनाता है। लड़की के जन्म के समय उनमें हजारों अंडे बन जाते हैं। यौवन आरंभ के समय यानी 12-13 साल के समय वो लड़कियों में अंडे पकने लगते हैं, और हर महीने 2 अंडाशय में से एक अंडाशय हर महीने एक पका हुआ अंडा देता है, और अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक डालिएगा, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिका, जिस तरीके से मादा जनन तंत्र के अंदर शुक्रवाहिनी मिल रही थी ना, वो नली, इसी तरीके से अंडवाहिनी या अंडवाहिका मिलती है मादा जनन तंत्र के अंदर। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी मिल रही थी, इसी तरीके से। आई होप आप लोगों ने टॉपिक डाला अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है, लिखना पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना। हाँ, याद करो नरजनन तंत्र में शुक्रवाहिनी जो है वो शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक ला रही थी। इसी तरीके से ये अंडवाहिनी क्या काम करती है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को, जो अंडाशय से अंड कोशिका बनी है ना अंडे, उसको गर्भाशय तक स्थानांतरण करने का काम करती है। यानी अंडाशय से अंडे को लाकर गर्भाशय में डालने का काम कौन करती है, अंडवाहिका करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है। इस लाइन को 10 स्टार लगा के लिख लेना, 10 स्टार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निषेचन कहाँ होता है मानव के अंदर, कहाँ होता है, अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिका में होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है, आप लोगों ने दोनों लाइनें उतार ली है। उसके बाद लास्ट और थर्ड पार्ट आता है मादा जनन तंत्र का, गर्भाशय, कि गर्भाशय क्या होता है। अब पहले से पढ़ लेते हैं। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा? पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। याद रखना, गर्भाशय एक ऐसी थैली होती है जहाँ पर शिशु माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक रहता है, उसे ही गर्भाशय कहा जाता है। क्लियर है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। देखो ये है गर्भाशय, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा यानी गर्दन है, नेक, और इसी के द्वारा कहाँ खुल रहा है, बाहर की तरफ, इसे बोलते हैं योनि। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ पर खुल जाता है, योनि में, यानी बाहर की तरफ खुल जाता है। क्लियर है? उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है जो कि आपकी एनसीईआरटी ने में भी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, मादा युग्मक व अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। उसके बाद लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अंडे बन जाते हैं। यौवन आरंभ के समय कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। उसके बाद हर महीने 2 में से एक अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न करता है और अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं जिसे मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है अंडवाहिनी, अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या काम करती है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिका बनाई है अंडाशय ने, उसको गर्भाशय तक लाने का काम करती है। उसके बाद निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखना अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन, यानी निषेचन का मतलब है अंड कोशिका और शुक्राणु आपस में मिलते कहाँ हैं, अंडवाहिका में। ये है अंडवाहिका, ये क्लियर है। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक हमने पढ़ा गर्भाशय एक थैलीनुमा, ये थैलीनुमा, ये थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुल जाती है, ये ग्रीवा और ये योनि ये बाहर खुल जाती है, इसे ही पूरा मादा जनन तंत्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल आज आएगी ऐसी क्लास, अगले दिन से वापस से वही मैं आपको सामने दिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत रात हो रही है। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बना लिया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई, वो डिलीट हो गया मुझसे एकदम, मैं एडिट करने गया जब। क्लियर है? ऐसा का ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है, तरीके से आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। इस साल आया हुआ क्वेश्चन है 10th क्लास में, 12th क्लास में भी इस साल आया है। मादा जनन तंत्र की संरचना को बनाइए, तो ये मादा जनन तंत्र की संरचना है। देख लीजिए, समझा देता हूँ। ये अंडाशय है गोल गोल, उसके बाद ये अंडवाहिका है। अंडाशय से अंडे अंडवाहिनी में या अंडवाहिका में आते हैं, यहाँ से शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु ऊपर आता है यहाँ पे, और अंडवाहिका में ही निषेचन, यानी आपस में शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को मादा जनन तंत्र समझ में आया होगा। क्लियर है? एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, मान लो कि अंड कोशिका और शुक्राणु आ गया, उस टाइम पे शुक्राणु आ गया और अंडवाहिका में मिल गए शुक्राणु और अंडाणु, तो क्या होता है, आप उतार लेना बाद में, पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, यानी जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो निषेचित हो जाते हैं, वही अंड क्या कहलाता है, युग्मनज। यानी सबसे पहले माँ के पेट में बनने वाले बच्चे का नाम क्या होता है, युग्मनज। जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है, रोपित का मतलब है धस जाना, यहाँ पर आके वो बच्चा धस जाता है, यहाँ पे धस जाने का मतलब है रोपित हो जाता है, तो नीचे लिखा हुआ है रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है। विभाजन का मतलब है गर्भाशय में रोप गया बच्चा यानी धस गया, उसके बाद युग्मनज में विभाजन यानी इसकी वृद्धि होने लगती है, जिससे कि क्या बन जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण को इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रियो। क्लियर है? यानी बच्चे की दूसरी स्टेज क्या कहलाएगी, भ्रूण कहलाएगी। उसके बाद आगे एक अगला टॉपिक आता है, 5 स्टार लगा के डालना इस टॉपिक को, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के कोष्ठक, यानी प्लेसेंटा के कोष्ठक में आप लिख सकते हैं अपरा, हिंदी में अपरा बोलते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। फिर लिखेंगे आप, ये एक विशेष ऊतक है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लिख लो अपरा भी, ठीक है। आप उतार लेना, कोई बात नहीं, बाद में उतार लेना। एक विशेष ऊतक है जो तश्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है।
जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? ये विशिष्ट उत्तक है, एक स्पेशल टिश्यू है, उत्तक है, जिसकी संरचना तश्तरी नुमा का मतलब है उंगली नुमा संरचनाएं होती है इसकी, जो कि किसमें धसी हुई होती है? गर्भाशय में धसी हुई होती है। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या फिर अपरा कहते हैं। 5 स्टार लगा के टॉपिक डालना। प्लेसेंटा के कार्य या मुख्य कार्य। प्लेसेंटा क्या काम करता है? तो 2 काम करता है। माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण को भ्रूण को प्रदान करना, यानी बच्चे को खाना खिलाने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा या फिर अपरा करता है। कैसे? प्लेसेंटा चारों तरफ, मान लो कि यहाँ पर बच्चा आया, यहाँ पर 9 महीने रहता है, तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, उसी लेयर का नाम क्या है? अपरा या फिर प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक विशिष्ट उत्तक है, ठीक है। और क्या काम करता है? माँ के रक्त से यानी माँ के ब्लड से क्या क्या ले लेता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण, पोषण यानी खाना ले लेता है, और किसको दे देता है? भ्रूण को, जो बेबी पेट में पल रहा है ना, उसको दे देता है। उसके बाद भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। जब बच्चा खाना खा रहा है तो अपशिष्ट पदार्थ भी निकालेगा, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, यूरिन, मूत्र वगैरह, वही अपशिष्ट पदार्थ वापस से ये अपरा या प्लेसेंटा माँ के रक्त में डाल देता है, और माँ के रक्त में डालने से सफाई भी हो जाती है। यानी 2 काम, 5 स्टार लगा के लिख लेना, अपरा के 2 काम। और लास्ट लाइन मैंने लिखी है आज की, अंड के निषेचन से लेकर, यानी अंडे का निषेचन जब हुआ तब से लेकर शिशु तक के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, गर्भकाल के नीचे, गर्भकाल के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है गर्भकाल किसे कहते हैं। मान लो आज निषेचन हुआ, तो आज के बाद से 9 महीने, अगले 9 महीने, ये 9 महीने का टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है? गर्भकाल। काल का मतलब तो आप जानते हैं, समय यानी टाइम, यानी अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का समय क्या कहलाता है? गर्भकाल। और जिसकी अवधि लगभग कितने महीने रहती है? 9 महीने। यानी एक मनुष्य में, एक इंसान में इसकी अवधि कितनी होती है? 9 महीने। यानी 9 महीने में बच्चा बनता है, विकसित होता है, और प्रसव यानी कि डिलीवरी हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज ऐसी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, बट मैं डिलीट हो गई गलती से वो वीडियो, इस वजह से इतनी रात को बैठ के ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप आप लोगों के समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।